अमर्यात्मा सच्चिदानंदमय शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंदमय शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। इस शरीर में प्रभु को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सबका शरीर क्या है? हार्ड मांस का बना हुआ है। एक ही मांस का बना शरीर, परंतु इसका हर हिस्सा अलग अलग काम करता है। जरा सोचो जो कैसे पॉसिबल है। एक ही प्रकार का मांस काम अलग अलग कर रहा है। छोटे से शरीर से बड़ा हुआ, शिशु से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, शिशु से बूढ़े होने तक की यात्रा में आपका योगदान क्या है? आपने क्या किया? आपके कहने से बड़ा हुआ या ये प्रभु के नियम के अनुसार बड़ा हुआ? शरीर का प्रत्येक अंग प्रभु के नियम के अनुसार बड़ा हुआ। इस शरीर के बचपन से बुढ़ापे तक के पहुंचने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, आपका कोई योगदान नहीं है। अगर आपका बस चलता, अगर ये आपके बस में होता, तो आप इस जवान शरीर को कभी बूढ़ा ना होने देते। अगर आपके बस में होता तो इस शरीर को सदा जवान रखते, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना आगे कभी होगा, क्योंकि परमात्मा का नियम है बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, फिर खत्म। शरीर को अपनी मर्जी से चलाने का काम प्रभु इसमें विराजमान होकर करता है। शरीर को चलाने का काम कौन करता है और कैसे करता है? प्रभु इसमें विराजमान होकर अपने नियम अनुसार इसको चलाता है। शरीर के हर अंग को उसकी जरूरत अनुसार एनर्जी देता है। शरीर के भीतर विराजमान रहकर ही ये सब काम करता है। जब प्रभु की सत्ता शरीर छोड़ देगी, तब ये जीवित शरीर निर्जीव हो जाएगा। जब प्रभु की सत्ता शरीर को छोड़ देगी, तब ये जीवित शरीर निर्जीव हो जाएगा, क्रिया रहित हो जाएगा और शव बन जाएगा। आप तब तक ही जीवित हो, आप तब तक ही क्रियाशील हो जब तक प्रभु इसमें विराजमान है। शरीर में विराजमान प्रभु को गुरु के सहयोग से अनुभव करने का प्रयास करो। प्रभु इस शरीर में विराजमान है। जिस शरीर को आप अपना कहते हो, इस पर नियम व हुक्म प्रभु का ही चलता है। शरीर को नींद आती है, भूख प्यास लगती है, जो खाते हो वह पचता है, जो अन्न पचा है जिसकी शरीर को जरूरत नहीं वह बाहर निकल जाता है। ये सब क्रियाएं करने में आपका क्या रोल है? जैसे संसार के बाहरी काम आप अपनी इंद्रियों से करते हो, क्या खाए हुए भोजन को पचाना,
खाए हुए भोजन से खून निकालकर सब अंगों तक पहुंचाना, ये आप करते हो? क्या आप भूख प्यास आपको लगती है? क्या भूख प्यास आपको लगती है? किसी मुर्दे को कुछ खाते हुए देखा आपने? क्या मुर्दे को भूख प्यास लगती है? ये सुना कभी? जीवन शरीर के भीतर, जीवित शरीर के भीतर किसे भूख प्यास लगती है? कभी सोचा आपने कि कौन अंदर मांगता है मेरे को खाना दो, मेरे को प्यास दो? और जो वो खाता है उसका अंदर वो क्या क्या बनाता है, उसमें आपका कोई रोल है? और जो वो बनाता है उसके कारण ही शरीर चलता है। इसलिए शरीर को जीवित रखने के लिए शरीर के भीतर ही वह मौजूद है। शरीर को जीवित रखने के लिए या शरीर को जीवित रखने वाला शरीर के भीतर ही मौजूद है। गुरु की सहायता से उसे अनुभव करने का गुर सीखो। शरीर के भीतर जिसको भूख प्यास लगती है वह शरीर में मौजूद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वह अपने नियम से इसको चलाता है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। उसके नियम अनुसार ही शरीर के सारे अंगों को जितना जितना जो जो चाहिए वो मिलता है। उसकी गैर हाजिरी में ये शरीर नहीं चल सकता। शरीर के अंगों को उसके बिना कोई चला नहीं सकता, और शरीर के आंतरिक अंगों को उसे दिन रात चलाना होता है। इसलिए चैतन्य रूपी प्रभु शरीर में विराजमान रहकर सदा जागता रहता है, कभी सोता नहीं। संसार के नियम सत्ता चलाने वाले शासकों ने बनाए, जो आप पर कानून बनाते हैं, ये लोगों ने बनाए हैं जो सत्ता पर काबिज हैं। इनके विरुद्ध लोग आवाज उठा सकते हैं, इनकी अवहेलना कर सकते हैं, हड़तालें कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, मगर भगवान के नियम अटल हैं। उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई एजिटेशन नहीं, कोई हड़ताल नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि सब मनुष्यों के दिलों ने हड़ताल कर दी हो कि हमारी ये मांग पूरी करो, हमको छुट्टी चाहिए? क्या आपने कभी सुना है कि दिल ने हड़ताल करके धड़कना बंद कर दिया, पंपिंग बंद कर दी? क्या कभी किडनी और लंग्स ने हड़ताल की? क्या इन अंगों ने कभी छुट्टी मांगी? नहीं। प्रभु का नियम है, जब तक शरीर में रहूंगा न छुट्टी करूंगा न छुट्टी दूंगा। प्रभु कहता है, जब तक मैं मानव शरीर में रहूंगा न खुद छुट्टी लूंगा, न छुट्टी दूंगा, न खुद सोऊंगा, न इन अंगों को सोने दूंगा। जो कुछ भी प्रभु ने बनाया वह पूर्ण बनाया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। संसार के जीवों को धूप चाहिए, हवा चाहिए, इसलिए सूरज या वायु कभी छुट्टी नहीं कर सकते, और वो कभी बीमार भी नहीं हो सकते, हड़ताल भी नहीं करेंगे। भगवान के नियम अनुसार ये कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, ना ही फेवर कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना सूरज या चंद्र या वायु किसी विशेष धर्म या किसी विशेष संप्रदाय पर विशेष कृपा करते हों?
या किसी विशेष संप्रदाय, विशेष धर्म या विशेष जाति के लोगों को रोशनी या वायु देने से इनकार करते हों, मगर संसारक सत्ताधीश किसी पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विशेष कृपा कर सकते हैं। वो भी विशेष कृपा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। ये लोग अन्याय भी कर सकते हैं, झूठे FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, भेदभाव भी कर सकते हैं। इसलिए संत इनकी बात कम ही करते हैं। संत सत्य की बात करते हैं, बांटने की बात नहीं करते, जोड़ने की बात करते हैं। संत अज्ञान व अंधविश्वास खत्म करने की बात करते हैं, प्रभु के कण कण होने की बात करते हैं। जब कण कण में होने की बात करते हैं तो वो आपके शरीर में भी है। कहाँ है परमात्मा? अपनी रचना में, जिसको उसने खुद बनाया। मानव को किसने बनाया? आपके शरीर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। पूरी सृष्टि एक ही तत्व से प्रभु ने बनाई। फिर पराया कौन, अच्छा कौन, बुरा कौन, ऊंचा कौन, नीचा कौन? उसने जो भी बनाया भीतर बैठकर बनाया, इसलिए वह आपके भीतर विराजमान है। उठते बैठते सोते जागते सदा आपके साथ है, हर पल आपके शरीर में विराजमान है। समर्थ गुरु का संग कीजिए और गुरु के आचरण से कुछ सीखिए, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरु न कोई, ज्यों विरंची शंकर सम हुई। गुरु के बिना कोई भव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो शंकर जी या ब्रह्मा जैसा ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए भ्रम निवारण जरूरी, आत्मज्ञान जरूरी, तत्व ज्ञान जरूरी, आत्मबोध जरूरी, और ये केवल गुरु ही दे सकते हैं। ज्ञान नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई।